रिटर्न टिकट हमेशा सस्ता मिलता हम्म। है ना? ये सर। रिटर्न टिकट हमेशा सस्ता मिलता है। और रिटर्न टिकट में फिर ये भी रहता है कि इतने दिन ही रहना है जी, इतने दिन ही रहना है, और इसके बाद वापस आना। हाँ, तुम सब तो बहुत जगह घूमने गए हो, तो रिटर्न टिकट साथ में अपना ले गए हो, है ना? तो घूमना, घूमे, खूब खूब एंजॉय किया, फिर याद रखा कि रिटर्न टिकट इस तारीख का है और वापस आना है। चाहे होटल में रुके, बहुत अच्छा होटल है, कहीं घूमे, घूमने में भी लगा कि दृश्य बहुत ही अच्छा है, पर मन हमेशा, हाँ, मन इसी को कहते हैं कि मन वैराग्य में रहता है। वैराग्य बड़ी चीज नहीं है, हल्की चीज, पर समझ के साथ अगर करें तो जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। देखो, वैराग्य, रिटर्न टिकट हमारे पास है, इस तारीख का है, हमने कहा कि ये होटल बड़ा सुंदर है, खाना बड़ा सुंदर है, जगह बड़ी सुंदर है, उसके बाद भी वैराग्य बना हुआ है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आती। क्या नहीं समझ में आती? तो जब हम पैदा हुए तो रिटर्न टिकट के साथ पैदा हुए, मेन बात तो ये है। देखो, ये समझ के करना है, जीवन जीना, जितने दिन जीना है मस्ती में जीना है। गुरुदेव कहते हैं ना, हमेशा मुस्कुराते रहो। अब देखो कहां से कहां बात आई कि रिटर्न टिकट के साथ हम आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको भगवान का दर्जा भी मिला है, कृष्ण हो, बुद्ध हो, वो सब भी रिटर्न टिकट के साथ आए। तो किस बात की परेशानी? क्यों दुखी होना? दुखी क्यों होना? तो कभी भी किसी भी हालात में दुखी नहीं होना। गुरुदेव जी को ये बात सिखाते, रिटर्न टिकट के साथ आए। आज यहां हैं, कल वहां हैं। आज, अच्छा, आज दुख बाहर से आया है, अच्छा, रिटर्न टिकट तो है ना साथ में, बस इतना याद रखना, ये दुख भी चला जाए। इस तरह से जीने का नाम ही मस्ती में जीना है। समझ? तो ये बात जो है हमारे मन के अंदर कैसे घुसे, ये बात, इसी का नाम अध्यात्म विज्ञान है। तो अध्यात्म क्या है? हमारी जो परंपरा है, सब, जितनी भी, जितना भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं हमारे भारत में, वो ये कहते हैं, नहीं, सारे शास्त्र ये कहते हैं कि भाई देखो, शास्त्र ये कहते हैं गुरु से सीखना। मैं सारे उपनिषद वगैरह मैंने पढ़ लिए थे, तो बौद्धिक ज्ञान था पर अंदर नहीं था। तो पहले 3 साल मैं खूब टोक देता था गुरुदेव को, नहीं नहीं, ये श्लोक यहां पर है। तो 3 साल के बाद पीठ पे हाथ रख के एक दिन गुरुदेव ने कहा कि देखो भाई, मैं वो सिखाता हूं जो शास्त्र में नहीं लिखा। तुमने तो शास्त्र सारे पढ़ लिए हैं, तो शास्त्रों को जीना कैसे है, ये बात सीखनी है। इसीलिए गुरु का साथ चाहिए। नहीं तो सब कुछ लिखा हुआ है, गूगल में सब कुछ है। हाँ, बुद्ध के बारे में निकाल लो, कृष्ण के बारे में निकाल लो, शास्त्र के बारे में निकाल लो। तो गुरु की इसीलिए जरूरत होती है। तो जितने भी शास्त्र हैं उसमें एक बात बड़ी कॉमन है, वो कहते हैं गुरु से सीखो। और गुरु क्या कहता है? सोचो जरा। गुरु कहता है मैं शास्त्र से पढ़ाऊंगा, जो शास्त्र में लिखा है वही बताओ। तो वो बुद्धि को खोलने के लिए जीवंत गुरु की जरूरत होती है। हाँ, देखो, जैसे अभी मैंने रिटर्न टिकट की बात बताई, ये सब जगह हर एक शास्त्र में, पर इस ढंग से नहीं बताया ना। तो जिसका जितना बुद्धि है, मानसिक विकास है, उसी हिसाब से ये बताते हैं।
तो दो बातें हो गई। फिर दूसरी बात क्या हो गई कि सारे शास्त्र ये कहते हैं भाई गुरु से सीखना है, और गुरु कहता है मैं शास्त्र से पढ़ाऊंगा, जो शास्त्र में लिखा है मैं वही बात कर रहा हूं। सस्ता सच्चा जो गुरु है वो कभी भी शास्त्र के ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। उसने अपने जी अब इसमें फिर तीसरी बात समझो, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, रिटर्न टिकट की हमेशा याद रहेगी। भाई रिटर्न टिकट में अब ये गए ना, हमने रिटर्न टिकट ली और हम गए, कहाँ गए, जयपुर गए। अब जयपुर गए, जयपुर में हम कहेंगे सी बीच कहाँ है, तो वहां सी बीच तो है नहीं। तो ये समझ के साथ जीना, रिटर्न टिकट को याद रखना, ये हमें बताता है, जिससे कि हमें कभी दुख नहीं होगा। हाँ, अब तीसरी बात देखो कि हमने हमें शास्त्र की बात बताई, गुरु की बात बताई, गुरु शास्त्र बताता है। अब तीसरी बात और ध्यान रखनी है कि जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो एक तो हो गया शास्त्र, जैसे ये अष्टावक्र गीता पड़ी है मेरे हाथ में, तो मैंने पढ़ ली। नहीं, तो एक तो ये होता है कि ये शास्त्र किताब मेरे घर में है, मैं डेली पढ़ता हूं। तीसरी बात देखो, समझो, सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इससे तीसरी बात क्या कह रहा हूं कि ये जो अष्टावक्र गीता है वो यहां है मेरे, अब इस किताब की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, जब ये गीता मेरे हृदय के अंदर है, मेरी बुद्धि में है, तो मैं जो भी विचार करूंगा, काम करूंगा, सोचूंगा, वो गीता के अनुसार सोचूंगा, बुद्ध के अनुसार सोचूंगा, कृष्ण के अनुसार सोचूंगा। तो तीसरी बात क्या हुई कि इतना ही नहीं कि वो क्या है, कैट का एग्जामिनेशन पास कर दिया, वो सांसारिक जीवन के लिए ठीक है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए इतना ज्यादा गुनना है, उसको सुन के समझ के इतना ज्यादा गुनना है कि वो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाए और बुद्धि से हृदय के अंदर उतर जाए। तब गुरुदेव की बात सिद्ध होगी, कौन सी, कि हमेशा मुस्कुराते रहो, उससे पहले नहीं। गुरुदेव तो हमेशा कहते ही थे ना कि हाँ मुस्कुराते रहो, तब जाके ये बात सिद्ध हो। समझो, समझ गए कि किताब में जो, शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको साधना के द्वारा अपनी बुद्धि के अंदर डाल दिया, और बुद्धि से हृदय के अंदर आ गया। साधना इसी को कहते हैं। जैसे भाई तुमने मियाँ को देखा ना पहली बार, बुद्धि से समझा, और फिर वो हृदय के अंदर आ गए, तो मियाँ हो गए, बीवी हो गई। कोई ठप्पा, कोई स्टैम्प तो नहीं लगा। सोचो, यही समझ जब मेरे मन के अंदर आ जाए, हृदय के अंदर आ जाए, तो फिर जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहेगी। वो अरुण आया पहले दिन मिलके, और फिर शाम को घर आया, कहने लगा कि देखिए सर, मैं उनसे आपकी बात कराऊं। मैंने कहा किन से? पत्नी से। मैंने कहा 2 घंटे तुम मिलके आए और पत्नी हो गई, मेरे से 5 साल से मिल रहे हो, मेरा कोई स्थान नहीं। तो रिटर्न टिकट में हमें यह ध्यान रखना होता है कि ये एक पड़ाव है। हाँ, ये एक पड़ाव है। तो मन हमेशा वैराग्य में ही रहेगा। वैराग्य,
प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थोड़ा है, गेरुए कपड़े पहनने की थोड़ा ज़रूरत है, टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। पड़ाव है एक, रिटर्न टिकट के साथ, तो ये याद रखना है। तो ये तीस चौथी बात यह हुई कि वो हृदय के अंदर ज्ञान उतर जाए। अब क्या होगा देखो, 5वीं यही सारी साधना है। अब क्या होगा कि वो ज्ञान मेरे जीवन में हमेशा उपस्थित है। अब वो ज्ञान के द्वारा ही मेरा जीवन चल रहा है। तो ज्ञान के द्वारा जब जीवन चलता है, तब उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया। ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया। तो आध्यात्मिक की कोई शक्ल सूरत थोड़ा बदलनी है। आध्यात्मिक का मतलब है कि अंदर मन और हृदय, बुद्धि और हृदय दोनों में परिवर्तन हो गया। बुद्धि में क्या आया? वैराग्य। ये इतनी समझ जो आई, ये इस समझ को हम कहते हैं विवेक। और विवेक के कारण वैराग्य आ गया। विवेक क्या है कि रिटर्न टिकट मेरे पास है ना, हम सब के पास। हो सकता है तुम्हारे पास ना हो, तो विचार करना। ये तो हो सकता है कि ना हो। तो रिटर्न टिकट है। रिटर्न टिकट का क्या मतलब है कि जन्म जिसका हुआ उसकी तो मृत्यु निश्चित है। और ये जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं, ये इससे बड़ा गेस्ट हाउस कोई नहीं। और इस गेस्ट हाउस में कमरा है, और उस कमरे में कभी कोई समस्या भी है और समाधान भी। तो देखो, वो किताब, शास्त्रों का ज्ञान मेरी बुद्धि में आया, हृदय में उतर गया, और उसके बाद फिर वो ज्ञान के द्वारा मेरे जीवन में विचार, भाव और कर्म उसी ज्ञान के अनुसार हो रहे हैं। तो उस ज्ञान के अनुसार जब हो रहे हैं, तो जीवन में प्रसन्नता ही रहेगी, क्योंकि याद है। याद क्या है? याद क्या है कि गेस्ट हाउस में ये रिटर्न टिकट है, मैं गेस्ट हाउस में रह रहा हूं। फिर देखो, मन के अंदर रत्ती भर भी दुख नहीं होगा। जहां रह रहे हो वहां भी उसी को स्वर्ग बना लिया। जिसके साथ हो वहीं स्वर्ग हो गया। भाई, वेकेशन पे अगर हम जाते हैं कहीं, होटल भी बुक कर लिया, सब कुछ, उसके बाद आनंद में रहते हैं ना। तो क्या हम प्रतिक्षण आनंद में रहते हैं या नहीं रहते? ये जिम्मेवारी हमारी है। तो ये जिम्मेवारी अगर हमारी है, तो क्या होगा? तो फिर गुरु और भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। अभी वो क्या वो बात कर रहे थे ना कि गुरु का आशीर्वाद है। एक तो कहने के लिए होता है सब ने, चलो यार दाढ़ी वाले आ गए हैं तो हाथ जोड़ लो, गुरु का आशीर्वाद। एक होता है कि हृदय से वो बात निकले। हृदय से बात निकले। हृदय से जब बात निकलती है, तब जाके एकदम मन में प्रसन्नता आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हमारा मन क्या करता है कि उस ज्ञान को हम और गहराई से समझें, और इतना समझें कि क्या ये ज्ञान बाहर संसार के ज्ञान से अलग है, तो हमें समझना पड़ेगा। अगर एक जैसा है तो समझने की जरूरत नहीं। हाँ? तो ये तो समझना पड़ेगा ना हमें कि भाई आखिर ये ज्ञान कौन सा है। तो पहला जो उपदेश है हमारे बुद्ध ने या हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, पहला उपदेश क्या है? पहला ज्ञान क्या है? तो पहला ज्ञान ये है कि संसार का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से अलग है। स्मार्टफोन का ज्ञान, फ्रिज का ज्ञान, कपड़ों का ज्ञान, ये मन को बाहर ले जाता। मन को बाहर ले जाए।
मन जब बाहर जाएगा तभी तो वो देखेगा, स्मार्टफोन देखा, फ्रिज देखा, मकान देखा, घर देखा, ये ज्ञान बाहर का। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि एक एक शब्द जो शास्त्रों के हैं उनको समझने का मतलब क्या है कि हम अपने को समझ रहे हैं। स्मार्टफोन को समझने का क्या मतलब है, हम अपने को नहीं समझ रहे। कितना पैसा है अकाउंट में, 10 लाख। तो ये अपने को नहीं समझ रहे, अपने से हम अलग हैं। तो चाहे वो 10 लाख हो या बिल गेट्स के पास जितना पैसा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ती में रहना। क्यों? अध्यात्म का ज्ञान क्या है कि वो जे एक एक शब्द जो उसका है वो ये कहता है कि अपने को, अपने का ज्ञान प्राप्त करना है, स्व का ज्ञान। स्व है अपने है। तो स्व का जो ज्ञान है वो शरीर से अलग है, मन से अलग है, बुद्धि से अलग है, अहंकार से अलग। तो वो जो स्व है, अब इस पर विचार करो कि वो जो स्व है वो हमेशा बना हुआ है, उसका ज्ञान लेना है। पैदा हुए तब मैं था, फिर बचपने में आए तो बचपने वाला शरीर मर गया और थोड़ा सा दूसरा शरीर हो गया। फिर वो दूसरा शरीर भी मर गया, तीसरा शरीर आ गया, पर मैं बना रहा। जो स्व है वो तो बना रहा ना, समझ रहे हो, स्व बना रहा। अब आज ये शरीर है तो आज भी स्व बना हुआ है। स्व, वो मैं, वो मैं नहीं बदला। शरीर बदला, मन बदला, बुद्धि बदली, सब कुछ बदल गया। बाहर जो भी है वो स्व नहीं बदला। स्व, मैंपन, उसी मैंपन का नाम है आत्मा। वो अभी यही है, यानी कि आत्मा को ढूंढेंगे वेकेशन में जाके, ऐसा नहीं है। तो वेकेशन में ढूंढेंगे इसका मतलब अभी यहां नहीं है, जब वेकेशन में जाएंगे होटल में रुकेंगे तब स्व आ जाएगा। बिना स्व के तो शरीर नहीं चल सकता, बिना स्व के व्यक्ति बोल नहीं सकता। आदमी जब मर जाता है, शरीर पड़ा रहता है, मृत शरीर, तो हम कहते हैं देखो कितने अच्छे आदमी थे, चले गए। चले कहाँ गए? वो तो सामने बैठे, सामने, शरीर सामने, वो स्व चला गया। कहाँ चला गया? रिटर्न टिकट थी, चला गया। हमें ये नहीं पता ना रिटर्न टिकट हमारी कब की है, बस इतना ही अंतर। पर ये तो कंफर्म है कि है। तो जब कंफर्म है तो मृत्यु का डर चला गया ना। अपने मन से इस मृत्यु के डर को भगा दो ना। 10 लाख रुपए हैं, कल स्वर्गवासी हो गए, क्या होगा? जो होना होगा होगा। जिसके पास नहीं है उसका भी वही होगा जो होना होगा, जिसके पास है। तो जैसे ही वो चला गया तो 10 लाख तो उसके रहे नहीं ना। अब उसके आसपास जो है चारों तरफ लोग जो होंगे, दुष्ट होंगे तो वो कहेंगे कि किस तरह से हड़प लें। अच्छे होंगे तो भी उनके पास ही जाएगा। वापस आते हैं, चौथी बात क्या है? स्व, वो जो मैं है उसको हम आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा के नाम को सुन के परेशान नहीं होना कि ये आत्मा को पाना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का मतलब वही होता है स्व, निज, जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा एक जैसा बना रहता है। समझ गए? ये इसका ज्ञान लेना। तो वो स्व हो गया। अब ये देखो ये स्व क्या है। आकाश है ना तुम्हारे कमरे में, बाहर भी आकाश। क्या आकाश की कोई लंबाई चौड़ाई है?
अनंत है। आकाश की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। पानी को ले लो। पानी जिस वस्तु में डालोगे उसी उसी तरह का रूप ले लेती है। देखो, है ना। अब सूर्य को देखो। सूर्य क्या करता है? देखो, सूर्य की रोशनी है, तभी हम कहते हैं दिन है। हमें उसका पता नहीं लगता, पर हम कहते हैं वो रोशनी के कारण मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो। तो सूर्य अपने को प्रकाशित करता है और सभी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। ठीक है। हाँ? सूर्य को ये नहीं है ना, जब सूरज को देखना है तो दिया जला के लाओ फिर देखेंगे सूर्य को, नहीं। उसका अपना प्रकाश ही उसको देखता है ना। उसका अपना प्रकाश ही उसको देखता। अब ये तीनों गुण ले लो। ये तीनों गुण स्व के अंदर है, तो वो आकाश की तरह अनंत। पर वो जो स्व है यहां पर और उन दोनों के अंदर, सबके अंदर एक ही स्व है। वो जो स्व है वो हम सबके अंदर एक ही है। जैसे तुम्हारे कमरे के अंदर क्या है? आकाश। मेरे कमरे के अंदर क्या है? आकाश। क्या ये दोनों आकाश अलग हैं? नहीं है, आकाश तो एक ही। दीवार डाल दी। दीवार डालने का मतलब ये हमने कह दिया कि ये मेरा कमरा है, ये तुम्हारा कमरा है, पर उसके अंदर जो आकाश है वो एक ही है। ठीक है। समझे? तो वो जो स्व है अंदर बैठा हुआ है, उस स्व के अंदर ये एक कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा। कमरा कितना भी सुंदर हो, खराब हो, पर स्व एक जैसा। समझ रहे हो? इस पे मनन करना है, बार बार सुनना है और मनन करना है। समझ गए एक बात कि वो जो स्व है आकाश की तरह, वो एक ही है, अलग नहीं है। हम अलग समझते हैं, इस भाव को दूर करना। इसको दूर कर दिया तो हम हमेशा ध्यान में रहेंगे। ये कैसे कह दिया आपने कि ये है? यही तो खेल है सारा, कि वो जो स्व है, एक स्व ने सुंदर स्त्री बना दी। स्व के चारों तरफ एक स्व के अंदर ये दाढ़ी वाला बन गया, ऊपर ये बाहरी रूप है, ये कमरा है। तो इसीलिए मैंने पानी का उदाहरण दिया कि पानी जहां भी जाती है, जिस आकार में बोतल है, बोतल का आकार ले लेगी, ग्लास का, उसी तरह से ये आकार है। और तीसरा क्या है? सूर्य स्वयं को प्रकाशित करता है और सबको प्रकाशित करता है। उसकी रोशनी में हम पूरी दुनिया देख सकते हैं ना। स्व का स्वभाव ही वही है। वो स्व को जानने के लिए स्व ही चाहिए, मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता उसको। इसीलिए साधना करनी होती है। साधना का केवल मतलब ये है कि शरीर की परतों को हटा दें, मन को हटाया और धीरे धीरे हम हमने ये पाया कि वो स्व जो है वो सूरज की तरह है, जो अपने को भी देखता है, अपने को भी जानता है, और उसी स्व के कारण हम इस दुनिया को जानते हैं। ये कैसे? हमने आंख से देख रहे हैं आपको, पर आंख के अंदर जो बैठा हुआ है, पीछे है मन, और मन के पीछे बैठा हुआ है वो स्व। तो स्व अपनी शक्ति देता है पहले मन को, मन फिर शक्ति देता है आंख को, और आंख बाहर देखती है। तब हम एक दूसरे को जानते हैं, नहीं तो जान ही नहीं सकते।
कई बार देखते हो ना, अरे इसकी आंख तो बिल्कुल ठीक लग रही है, पुतलियां भी ठीक हैं, फिर भी अंधा है। देखते ना, कान तो दोनों हमारी तरह ही दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बहरा है। तो वो जो शक्ति है सुनने की, वो इस भौतिक कान में नहीं है, भौतिक आंख में नहीं है। उसके पीछे जो शक्ति है वो हमारी स्व है, स्व की शक्ति है। क्या फालतू की लेके बात बैठ गए, हमें तो अपना बोर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बात शुरू की रिटर्न टिकट से कि ये याद रखना है, रिटर्न टिकट है, कहाँ जाने का है, किस तरह से यात्रा करनी है जीवन में। ये अगर समझ समझ में आ जाए, और कहाँ जाना है, किस तरह से यात्रा करनी है, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, तो इतनी समर्पण भाव से अपने को जानने की जो प्रक्रिया है वही अध्यात्म की प्रक्रिया है। तो अब ये सौ के बारे में जो हमने बात की, जिसको हमने आत्मा भी कह दिया, इसको हम कहते हैं, अब उसके कई ढंग से हमारे गुरुओं ने समझाया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो स्व है, वो जो आत्मा है, वो सत्य है, अनंत है, और सत्यम ज्ञानम अनंतम, और ज्ञान स्वरूप है। दूसरी जगह लिखा है आनंदम वै ब्रह्म, आनंद स्वरूप है। इसीलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे मुस्कुराते रहो, ये आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप कैसे पाया जाए, तो वो आनंद में रहने से ही पाया जाएगा। खाना बनाने जाओ, चलो बुद्ध के लिए खाना बना रहे हैं, आज भगवान बुद्ध मेरे, हाँ, पिता के रूप में आएंगे, माता के रूप में आएंगे, पति के रूप में आएंगे। भाव अंदर ये हो, भाव रखना अंदर जो है, मन में भाव रखने से तो कोई बाहर किसी को पता नहीं है, पर इतना भाव रखने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। प्रतिदिन सुबह शाम मन के अंदर नाराजगी आई, तो एकदम उस नाराजगी को बदल दिया। हाँ, बुद्ध के रूप में ये व्यक्ति ने मुझे नाराज किया, मैं अब खोजूंगा, इस मन की समस्या को दूर करूंगा। तो जीवन में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। एक और बात, कि जैसे ज्ञान को, विज्ञान का ज्ञान है, जैसे तुमने तुमने कहा ना अभी कैट का एग्जामिनेशन दोगे, दे दो, देना है, तो ये बाहर का ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है। तो बाहर के ज्ञान के लिए हमें याद रखना पड़ता है, हमें अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। पर इस ज्ञान के लिए एक सबसे बड़ी बात कही, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। अब यहां पर एक बात है, उसमें कहा है कि सत्संग से निसंगता आती है। सत्संग, निसंगता का क्या मतलब है, कि हमें ये याद रहता है कि रिटर्न टिकट हमारे पास है, काहे का लड़ना, काहे की समस्या, काहे की समस्या। तो मन एकदम विवेक में आ जाता है, विवेक में आ गया तो मैं पहले शांत हो गया, और मैंने जो बात कही वो भी शांति। दोबारा समझे, सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग, सत्संग का क्या मतलब है, कि उन शास्त्रों में जो ज्ञान है वो टीचर गुरु के द्वारा सुनना। क्यों सुनना, कि हम भूल चुके हैं कि हमारा भी रिटर्न टिकट, जैसे तुम भूलते हो कि रिटर्न टिकट है तभी दुखी होते हो,
क्या आपने ऐसा कर दिया? सोचो ज़रा, आप समझते तो हैं नहीं। क्यों कहा इसे, मन में ये क्यों आया? सोचो ज़रा, क्यों आया ये? कि हम भूल चुके हैं कि रिटर्न टिकट है। दूसरी बात, नहीं आप तो जो है ना, पता नहीं मेरे भाग्य में बड़ा कुछ नहीं लिखा हुआ। मेरा तो दुर्भाग्य है, क्यों आया? रिटर्न टिकट याद नहीं है। हमने चुनाव किया था कि हम इस परिवार में, इस देश में, इस समय पैदा होंगे। कई महिलाएं मेरे पास कहती हैं, कहती सर हम पुरुष होते तो बढ़िया होता। बड़ी समस्या। जैसे कि चुनाव करके पैदा हो सकते हैं। ये देखो, रिटर्न टिकट हम भूल गए, हमें पता ही नहीं है, पता हो ही नहीं सकता। ये जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि पिताजी मैं जानता हूं कि आपने मुझे जो है जन्म देना है। तो ये जो मन के अंदर कुंठा और ये दुविधा समस्याएं जब कब दूर होती हैं, जब कब की हम विचार करते हैं। तो वो विचार कब कैसे आएगा? सत्संग के द्वारा आएगा। सत्संग के द्वारा जब ये विचार आएगा तो जो उल्टे सीधे विचार हैं जिससे कि हम दुखी होते हैं, निसंगता हो जाएगी। निसंगता का मतलब कि उनका संग छूट जाएगा। हाँ, निसंगता। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम। तो पहली घटना घटी कि मन में वो कूड़ा कबाड़ा है वो हट जाएगा। हटने से क्या होगा? मन की स्थिरता आ जाएगी। मन की स्थिरता का मतलब है कि मन की शुद्धि भी हो जाएगी। अब मन जो है मस्त में मन मस्त बना डोले। और फिर निश्चल तत्व, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। और निश्चल तत्वम, मन की, मन जब साफ हो गया, मन जब पवित्र हो गया, मन जब शुद्ध हो गया, तो वो जो स्व मेरे अंदर बैठा हुआ है वो उभर के बाहर आ जाएगा। पतंजलि महाराज कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि वो जो स्व है वो मेरे अंदर प्रकट हो, और एक बार प्रकट हो जाए तो ये कभी बदल नहीं सकता। ये खूबी है। मन तो तुम्हारा बहुत बार बदलेगा। कभी बोर हो गए, कभी अच्छा लगा सुनने में, कभी बुरा लगा सुनने में, पर एक बार अगर हम स्व को हमने जान लिया तो फिर ये स्थिति कभी बदलती नहीं, रिवर्स हो ही नहीं सकती। फिर 24 घंटे हमारा मन उस भाव में बना रहेगा। तो पूरी साधना जो है, हमारे जीवन की जो साधना है, कि हम जहां जिस परिस्थिति में हैं खूब काम करें, जो काम हमें दिया गया हुआ उसको मन लगा के करें, प्रसन्नता से करें, पर साथ में साधना भी चलती रहे कि रिटर्न टिकट याद रहे। तो भगवान गुरुदेव हमारे बड़े ठेठ भाषा में बोलते थे, अगर याद आएगा, गुरुदेव कहते थे मौत को और भगवान को सदा याद रखो। तो उनकी बात, उसका ही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। मौत को हमेशा याद, रिटर्न टिकट को हमेशा याद रखो, और उसके मौत के परे जो बैठा हुआ है ईश्वर स्व, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको कभी भूलना नहीं। मौत को नहीं भूलना मतलब ये रिटर्न टिकट को नहीं भूलना। हाँ? और दूसरी बात कि उस स्व को कभी नहीं भूलना।